की बात है, श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। तभी अर्जुन के दिमाग में एक क्वेश्चन आया। बोले लाओ भगवान जी से मैं पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से विनय करते हुए कहा कि प्रभु, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, जी पूछिए। हाँ बताइए, क्या पूछना है आपको? कि महाराज, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दान तो कर्ण भी करते हैं और दान मैं भी खूब करता हूँ, लेकिन लोग कर्ण को ही दानी क्यों कहते हैं, मेरे लिए कोई दानी क्यों नहीं कहता? तो कृष्ण जी मुस्कुराए, बोले ठीक है, इसका उत्तर मैं आपको आज ही अभी दिए देता हूँ। रास्ते में उन्होंने जो पहाड़ी थी वो तुरंत उसमें से 2 पहाड़ियों को सोने के बना दिया और कृष्ण जी अर्जुन से कहा कि जाइए, अब आप इन पहाड़ियों का जितना सोना है वो गांव वालों को बांट दीजिए। श्री कृष्ण अर्जुन तुरंत तैयार हो गए कृष्ण जी का आदेश पालन करने के लिए। उन्होंने अनुमति ली कृष्ण भगवान से और सोना बांटने चल दिए। वो जाकर के पहाड़ी पर बैठ गए और गांव वालों से कहा, आपको सोना वितरित हो रहा है, आप लाइन लगा लीजिए, हम आपको सोना बांट रहे हैं। तो वो थोड़ा सा सोना तोड़ा करते थे पहाड़ों में से और प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके पहाड़ी से सोना तोड़ तोड़ के लोगों में बांटते जा रहे थे। लेकिन काफी समय तक बांटते रहे तो लोगों के दिमाग में आया, क्यों ना हम दोबारा सोना लें। तो जिन्हें सोना मिल भी गया था वो भी लगातार लाइन में आकर के लग जाते थे। इस प्रकार से लाइन खत्म ही नहीं हो रही थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए बांटते हुए। तो ना तो पहाड़ी में से बिल्कुल सोना कम हो रहा था और ना लाइन ही कम हो रही थी। तो ये देखकर उन्होंने फिर कृष्ण भगवान से विनय की कि महाराज, मुझे बांटते बांटते 3 दिन हो गए सोने को, अब मुझे कुछ आराम की जरूरत है, मैं इसको नहीं बांट पा रहा हूँ। उधर गांव वाले जो थे कि अर्जुन की खूब जय जयकार कर रहे थे, अर्जुन जय हो, अर्जुन की जय हो, क्योंकि उन्हें सोना बट रहा था। तो अर्जुन भी इसमें आगे के बताओ, गांव वाले बिल्कुल वही नहीं रोक पा रहे, मैं कितनी देर तक बांटूंगा, कब तक बांटूंगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा, जाइए आप आराम कर लीजिए। इसी के तुरंत बाद उन्होंने कर्ण से कहा, कर्ण, ये पहाड़ियों का जो सोना है वो गांव वालों में बांट दो आकर के। कृष्ण ने भी सिर हिलाकर के अभिवादन किया कृष्ण भगवान का। बोले ठीक है, अभी जा रहा हूँ महाराज जी, अभी सोना बांट रहा हूँ मैं। उन्होंने सभी गांव वालों को बुलाया और उन्होंने गांव वालों से कहा, जिसको जितने भी सोने की आवश्यकता है वो इन पहाड़ियों से खुद ले जा सकता है। और इस प्रकार से उन्होंने तुरंत ही सभी गांव वालों को खुश भी कर दिया और अपने आप को बांटने का भी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक लग रहा था कि ये सोना मेरा ना होकर के गांव वालों का है, गांव वालों को मिल जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन को ये अहंकार हो गया था कि सोना मैं ये बांट रहा हूँ और लोग मेरी जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन कर्ण को इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि लोग मेरी जय जयकार करें या लोगों को लगे कि कर्ण ने हमारे लिए सोना बांटा है और उसमें घमंड हो। तो बाद में कृष्ण भगवान ने समझाया, अर्जुन, आपको आपके प्रश्न का तो उत्तर मिल ही गया होगा। तो अर्जुन ने कहा, जी भगवान, कि उनको बिल्कुल भी घमंड नहीं है, ना उन्हें अपने अहंकार की जरूरत है, ना किसी के धन्यवाद की जरूरत है। तो अगर हम कभी भी दान करते हैं तो हमें उसके बदले में किसी प्रकार के धन्यवाद की या किसी प्रकार की हमारी जय जयकार हो या किसी प्रकार के समाज में हमारी बढ़ाई हो, इन बातों की हमें बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तभी हमारा दान सफल होता है। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।